हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोनाउन के रूल्स का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए हमारा 6th रूल क्या कहता है। 6th रूल हमारा ये कहता है, 5 रूल्स हम ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसमें हम आगे के रूल्स देखेंगे। यहाँ पे रूल बोल रहा है कि आइदर और नाइदर आर ऑलवेज यूज्ड इन रिलेशन विथ टू थिंग्स। ओके, और टू थिंग्स और टू पर्सन्स, यानी कि आइदर और नाइदर का यूज़ हम दो या फिर दो चीज़ों के लिए या फिर दो लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं। और दो से ज़्यादा के लिए हम एनी और नन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर मोर देन टू एनी और नन मस्ट बी यूज्ड। सो दो हैं, दो चीज़ें हैं या दो लोग हैं, उनके लिए हम आइदर और नाइदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और दो से ज़्यादा है तो उसके लिए एनी और नन का यूज़ हम करते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट। यहाँ पे क्या लिखा है, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट। तो यहाँ पे हम दो गर्ल्स की बात कर रहे हैं, यानी दो पर्सन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमने आइदर का यूज़ किया है। ऐसे ही नीचे वाले सेंटेंस में हम दो ब्रदर्स की बात कर रहे हैं। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ बीन सिलेक्टेड। दो ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, दो पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे नाइदर का यूज़ करना है। यानी कि दो लोगों की या फिर दो चीज़ों की बात हो रही है तो फिर आप आइदर और नाइदर का यूज़ करते हो। और आइदर का यूज़ करना है या नाइदर का यूज़ करना है, ये आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। कि अगर कोई एक सिलेक्ट हुआ है अगर, तो फिर आप आइदर का यूज़ करोगे। सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आप नाइदर का यूज़ करोगे। आइदर का यूज़ पॉजिटिव सेंस में होता है, नाइदर का यूज़ नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, और होता है इन दोनों का यूज़ दो के लिए ही है, या तो दो चीज़ें हो या दो पर्सन हो। और दो से ज़्यादा के लिए हम एनी और नन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है, इफ़ इन अ सेंटेंस वन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, ऑल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस मस्ट बी चेंज इनटू वन और वंस एंड नॉट हिज, हर और हिम। यानी कि अगर आप सेंटेंस में वन का यूज़ कर रहे हो किसी पर्सन को डिनोट करने के लिए, तो फिर आपको उसके प्रोनाउन के लिए हिज, हर और हिम का यूज़ नहीं करना है। आपको उसके प्रोनाउन के लिए वन या फिर वंस का यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हो वन से, जैसे हम बोलते हैं कि वन मस्ट ओबे एल्डर्स ऑर्डर्स, यानी कि किसी को अपने बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। इस तरह से हम अगर बोलते हैं तो वन यहाँ में हमने किसी पर्सन के लिए यूज़ किया है। अब वो पर्सन ही है या शी है, ये वन से आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए आप वन के लिए अगर आप प्रोनाउन का यूज़ करते हो तो आप हिज और हिम का यूज़ नहीं करोगे। हिज हर हिम का यूज़ ना करके आप वन के लिए प्रोनाउन का जब यूज़ करना हो तो वन का यूज़ करोगे, वन का ही यूज़ करोगे या फिर वंस का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप आगे के एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वन शुड ऑलवेज कीप वंस प्रॉमिस। यहाँ पे हमने वन का यूज़ किया कि वन शुड ऑलवेज कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि किसी को भी अपने प्रॉमिस का जो है प्रॉमिस हमेशा रखना चाहिए, राइट। तो हमने वन का यूज़ किया। अब वो वन ही है या शी है, मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे मेल फीमेल के अकॉर्डिंग हिज हर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है। इसलिए वन के लिए जब आप प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो आप वंस का यूज़ यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। वन शुड ऑलवेज कीप वंस प्रॉमिस। ओके, इस पर बेस्ड जो है बहुत सारे एरर बनते हैं, जहाँ पर वन का यूज़ करने के बाद हिज हर का यूज़ आगे कर दिया जाता है, जो कि एरर होता है। तो इसलिए आपको इस रूल का ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या बोल रहा है, इफ़ एनी प्रोनाउन फंक्शंस एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। यानी कि कोई भी प्रोनाउन अगर खुद के लिए ही यूज़ किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमें नॉमिनेटिव केस का यूज़ करना होता है। अब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा ये समझाती हूँ। जैसे कि इट इज़ मी हु हैव टू गो। इसमें क्या लिखा है, इट इज़ मी हु हैव टू गो। यहाँ पे हम अपने आप की ही बात कर रहे हैं। जब हम अपने आप की ही बात करते हैं तो हम नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ आई यहाँ पर होना चाहिए, मी की जगह हमने आई लगाना है और करेक्शन क्या हो जाएगा, इट इज़ आई हु हैव टू गो। सो ये हमारा करेक्ट है और ये वाला गलत है। ठीक है, और वैसे भी आप दूसरा तरीका आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि इट इज़ के बाद अगर आप किसी सब्जेक्टिव का यूज़ कर रहे हो तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे अगर आप मान लो किसी और की ही बात कर रहे होगे तो इट इज़ ही आप इस तरह से यूज़ करोगे, इट इज़ ही। ठीक है, इट इज़ श्याम, इट इज़ राम, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रूल दिया गया है, इफ़ देयर इज़ एनी प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन, इट इज़ इन द ऑब्जेक्टिव केस।
अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ फॉर शी टू कंसिडर, इट इज़ फॉर शी टू कंसिडर यहाँ पे लिखा गया है, हमने फॉर के बाद शी का यूज़ किया है, जो कि गलत है। देखिए अगर आप इट इज़ के बाद आप सीधा किसी का यूज़ करते हो तो सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि अगर यहाँ पे फॉर नहीं होता तो हम शी लगा सकते थे, इट इज़ शी टू कंसिडर, बट हम यहाँ पे फॉर का यूज़ कर रहे हैं और फॉर का यूज़ होने की वजह से हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यानी हर का यूज़ करना चाहिए, सब्जेक्टिव केस का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर आ गया और फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है। तो जैसे कि रूल में लिखा हुआ है कि अगर किसी वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। सो इसलिए जो हमारा करेक्शन यहाँ पे होगा वो शी की जगह हमें क्या करना है, हर का यूज़ करना है। सो ये सही है और ये गलत है। आपका करेक्शन क्या हो गया, इट इज़ फॉर हर टू कंसिडर। और रूल को आप ध्यान रखिएगा, इफ़ देयर इज़ एनी प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट to a verb or preposition, it is in the objective case. Okay, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, when two singular nouns are joined by and, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो और वो किसी एक ही पर्सन को या फिर थिंग को डिनोट कर रहे हो तो ऐसे केस में हम प्रोनाउन का यूज़ सिंगुलर नंबर में ही करते हैं, ठीक है ना। व्हेन द आर्टिकल द इज प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन, जब द फर्स्ट नाउन के पहले दिया गया हो, यानी कि दो नाउन एंड के साथ जुड़े हों, जैसे कि यहाँ पे अकाउंट्स और ट्रेजर्स, ये दो नाउन है, ये दोनों एक ही मतलब एंड के साथ जुड़े हुए हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अलग अलग नहीं है, एक्चुअल में ये एक ही बंदे की बात हो रही है, क्योंकि इन दोनों नाउन के पहले द लगा हुआ है। एक ही नाउन के पहले देखो द लगा हुआ है, अगर दोनों नाउन के पहले अलग अलग द लगा होता तो दो लोगों की बात हो रही होती, बट यहाँ पे एक के पहले द लगा है, दूसरे के पहले द नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही बंदे की, एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो उस पर्सन के लिए हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगल का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे आगे हिज का यूज़ किया है। पूरा सेंटेंस देखो क्या बोल रहा है, द अकाउंट्स इंटर्न एंड ट्रेजर शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट्स, ठीक है ना। तो हमने किस तरह से पता लगाया, दो की बात हो रही है या एक की बात हो रही है, क्योंकि द एक के पहले लगा है, दूसरे के पहले नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही बंदे की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि कोई बंदा किसी कंपनी में मैनेजर भी है और डायरेक्टर भी है, तो हम क्या बोलेंगे, द मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अलाउड हिम, ठीक है ना, द मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अलाउड हिम। अब मैनेजर के पहले द लगाया, डायरेक्टर के पहले द नहीं लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजर और डायरेक्टर एक ही बंदा है, यानी दो पोजीशन पे एक ही बंदा बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम फिर उसके लिए जब आगे चल के उस मैनेजर या डायरेक्टर जो भी एक बंदा है उसके लिए जब प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो सिंगुलर यूज़ करेंगे ना, इसलिए हमने यहाँ पर भी सिंगुलर प्रोनाउन यानी हिज का यूज़ किया है, ठीक है। तो इस रूल को आप ध्यान रखिएगा। एंड इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे की वीडियो में आगे के रूल्स को कवर करेंगे। इस वीडियो से आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पर आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जितनी भी वीडियो आपके डिस्प्ले में शो हो रही हैं आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।